भगवान के जो महापुरुष अवतार हैं, हमारे आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज का अवतार जो हुआ है, ये भगवान का महापुरुषा अवतार है। जितने बड़े से बड़े दिव्य दंडी स्वामी आपके सामने आते हैं, ये भगवान के महापुरुषा अवतारी हैं। भगवान ने महापुरुष रूप धारण किया। कैसा महापुरुष महाराज? हमको कोई कह दे बिना कपड़े के चले जाओ, दंडी स्वामियों को कह दो तो लंगोट में पूरा संसार घूम करके आपके सामने आ जाएंगे। आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। जिसके अंदर से मोह भंग हो गया है, जिसके अंदर से काम समाप्त हो गया है, जिसके अंदर से संसार है, इसका प्रेम समाप्त हो गया है, और जिसके अंदर से संसार है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, संसार से हमको क्या लेना देना, हमारे तो प्रभु राम जी और हम प्रभु राम जी के। जो ऐसी भावना धारण कर लेते हैं वो कहलाते हैं महापुरुष। ऐसे लोगों को कहा गया है महापुरुष। हम लोग थोड़ा सा अभिमान में आकर के और थोड़ा किसी और लोगों की गलतियों पर आकर के इन बड़े बड़े महापुरुषों का उपहास उड़ाने लगते हैं। कदाचित कभी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा तप माना गया है त्याग को। त्याग रूपी जो तप है, इतने बड़े बड़े महापुरुष दिन भर में कोई भोजन नहीं करता, एक टाइम भोजन नहीं है, कोई बाहर का सामान नहीं पाएंगे, अपने हाथों से भोजन बना करके पाएंगे। कम तपस्या है ये? कीजिए आप लोग, अरे 10 दिन कीजिए, अपने हाथ से बना करके भोजन पाइए। 10 दिन आप बिना वस्त्र के बाहर घूम करके आइए, सिर्फ एक गमछा लपेट करके जाइए, नहीं जा पाएंगे। ये कोई कम बड़ी त्याग नहीं होती है। इतने बड़े बड़े त्याग करने के बाद वो महापुरुष हमको, हमारे लिए, किसके लिए त्याग किए महाराज? अपने लिए नहीं। आपके यहाँ आ रहे हैं किसके लिए? अपने लिए आ रहे हैं? नहीं, आपका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। ब्राह्मण आ रहे हैं आपके यहाँ तो किसके लिए आ रहे हैं? अपने लिए नहीं, आपका कल्याण करने के लिए। अच्छा एक बात बतलाइएगा, आप लोग चरण धोते हो, क्यों धोते हो? पंडित जी का चरण। हम यहाँ से उतरते हैं, तुलसी दल क्यों लेते हो? हम ही से। कोई भी तो दे सकता है, हमारे संगीत वाले भैया भी दे सकते हैं तो तुलसी दल, हमसे ही क्यों लेते हैं? ताकि महाराज जी के द्वारा किया हुआ जो तप है, इतने देर तक एक आसन में बैठे हैं, इस आसन से वो तपस्या से उतरे हैं, तो उस तपस्या का प्रसाद हमको भी मिल जाए। तो किसके लिए आप प्रणाम कर रहे हो? हमारे लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो? भगवान की पूजा किसके लिए कर रहे हो? हमारे लिए करते हो या भगवान के लिए, अपने लिए करते हो? अपने लिए करते हो ना। तो आपके कल्याण के लिए उन संत महात्माओं ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। तो ये भगवान के अवतारी है, महापुरुष अवतार। स्वामी श्री विवेकानंद जी, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी, अभी भी चारों पीठों में जो भगवान शंकराचार्य साक्षात भगवत स्वरूप है। आदि बड़े बड़े महंत जो दंड धारण किए होते हैं, दंड धारण मात्र नरो नारायणो भवेत। दंड धारण करने मात्र से वो जो नारायण है वो नर के अंदर आ जाता है। दंड धारण करना मतलब संन्यास धारण करना, अपना, अपने कुल का, सभी कोई का तर्पण श्राद्ध क्रिया करने के बाद वो संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं इस संसार में तो रहूंगा प्रभु, जब तक आपकी इच्छा होगी तब तक मैं रहूंगा, लेकिन इस संसार का हो करके नहीं रहूंगा, आपका हो करके रहूंगा। हम लोग जीव हैं, हम लोग जीव हैं, भगवान भगवान है, ईश्वर है। हम लोग जीव हैं, भगवान ईश्वर है। वो ईश्वर इस माया से परे है, क्योंकि उस ईश्वर ने ही इस माया को बनाया है। जो माया हमारे अंदर आ जाती है, जो लोभ, जो क्रोध, जो मोह, जो मद, जो मात्सर्य हमारे अंदर आ जाता है, दूसरों के प्रति घृणा का भाव जो हमारे अंदर आ जाता है, ये भाव को भगवान ने बनाया है। किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो भगवान इनसे ऊपर है, परे है, ये सब भगवान को स्पर्श नहीं करते, इसलिए वो भगवान है। और हम लोग जीव हैं, हमको माया लपेट लेती है। तो जो माया के ऊपर रहे
जिसे माया छू भी ना सके वो भगवान, और जो माया में निर्लिप्त रहे वो इंसान, और जो माया में रह करके माया से निवृत्त हो जाए वो महात्मा। माया में तो है, संसार में तो है, लेकिन माया उसको छू भी नहीं सकती, वो है महात्मा। महान आत्मा इति वा महात्मा, जिसकी आत्मा ही महान हो गई वो महात्मा। कभी भी भूल करके भी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत भगवत स्वरूप होते हैं सज्जनों। भगवान का अवतार, ये महापुरुषा अवतार जो धारण किए हुए